Audio Jungle. Audio Jungle. हाय दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज बताने वाले हैं बिहार एसएससी रुक्मणी पब्लिकेशन का जो बुक आया है स्पेशल साइंस का, उसका आज चैप्टर नंबर लेसन 1 बताने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं लेसन 1 की ओर। लेसन 1 में है भौतिक विज्ञान। उसमें मात्रक, विमा, सदिश विश्लेषण एवं महत्वपूर्ण वैज्ञानिक अंतर, उसका आज बताने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव जो लगभग में 50+ ऑब्जेक्टिव है, उसको बताने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं। यहाँ लिखा है प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर, बीएसएससी स्नातक स्तरीय, इंटर स्तरीय एवं बिहार में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा से पूछे गए प्रश्नों का संग्रह। तो इसको आज बताने वाले हैं। 1 नंबर है, दूध की शुद्धता जांच किस यंत्र से की जाती है। इसका आंसर हो जाएगा लैक्टोमीटर से। दूध की शुद्धता जो जांच करेंगे वो लैक्टोमीटर यंत्र से करेंगे। अब है ऊर्जा की बीमा है। ऊर्जा की बीमा है mL²T/-2। mL²T/-2 ऊर्जा की क्या है, बीमीय सूत्र है। अब 3 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी वस्तु के मापे गए द्रव्यमान व वेग में त्रुटि क्रमशः 2% व 3% है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा में अधिकतम कितनी प्रतिशत त्रुटि हो सकती है। तो यह इसका हो जाएगा 8% हो जाएगी, 8%। अब चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। कहता अल्बर्ट आइंस्टीन थे एक प्रसिद्ध, क्या थे अल्बर्ट आइंस्टीन एक प्रसिद्ध, तो भौतिक शास्त्री थे, भौतिक शास्त्री थे अल्बर्ट आइंस्टीन। 5 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टेलीग्राफ का आविष्कार किसने किया। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया। 5 नंबर में टेलीफोन का आविष्कार किसने किया, तो यह क्या अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 5 का। 6 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6 में कहता भाप के इंजन का आविष्कार किया गया, किसके द्वारा भाप इंजन का आविष्कार किया गया। उसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जेम्स वाट के द्वारा। जेम्स वाट के द्वारा भाप इंजन का आविष्कार किया गया। 7 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है, तो खड़कवासला में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एफपीएस पद्धति में द्रव्यमान की इकाई है। द्रव्यमान की इकाई क्या है एफपीएस पद्धति में, तो पाउंड है। द्रव्यमान की इकाई एफपीएस में पाउंड। 9 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9 में है वह यंत्र जो अत्यधिक तापक्रम मापता है कहलाता है। जो अधिक तापक्रम मापता है वह है पायरोमीटर कहलाता है पायरोमीटर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पायरोमीटर। 10 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लक्स इसकी इकाई है, लक्स इसकी इकाई है, तो इसका हो जाएगा प्रदीप्त। प्रदीप्त की इकाई क्या है, लक्स। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर है इसीलिए क्या है -7 सेंटीमीटर। 10⁻⁻7 सेंटीमीटर के बराबर होता है 1 नैनोमीटर। चलिए चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 में है कौन उसके आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा धन्वंतरी। 13 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मात्रा UT+12AT² का आयाम है, इसका आयाम क्या है। इसका आयाम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एल हो जाएगा। इसका आयाम एल है। 14 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सापेक्ष आर्द्रता किस यंत्र से मापी जाती है, तो सापेक्ष आर्द्रता हाइग्रोमीटर यंत्र से मापी जाती है, हाइग्रोमीटर। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रकाश वर्ष इसकी इकाई है, किसका इकाई है प्रकाश वर्ष, तो दूरी का इकाई है प्रकाश वर्ष। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दूरी की। 16 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है, तो इसका हो जाएगा गेवीमीटर।
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 16 का केबी मीटर। 17 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सांख्यिकी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो सांख्यिकी संबंधित है आंकड़ों के अध्ययन से। आंकड़ों के अध्ययन से सांख्यिकी संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 18 नंबर चलते हैं। एंगस्ट्रॉन इकाई है। एंगस्ट्रॉन इकाई है तरंगदैर्घ्य की इकाई। एंगस्ट्रॉन है तरंगदैर्घ्य की इकाई क्या है? एंगस्ट्रॉन, जो ऑप्शन नंबर ए में है। 19 नंबर चलते हैं। आवृत्ति को नापा जाता है। आवृत्ति को नापा या मापा जाता है हर्ट्ज में। हर्ट्ज में, जो ऑप्शन नंबर ए में। 20 नंबर चलते हैं। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला? आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए इस कार्य के लिए नोबेल प्राइज मिला, प्रकाश विद्युत प्रभाव, जो ऑप्शन नंबर डी में। 21 नंबर चलते हैं। आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? नापी जाती है आर्द्रता। आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? हाइग्रोमीटर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हाइग्रोमीटर। 10 नंबर चलते हैं। दाब की इकाई क्या है? दाब की इकाई क्या है? 22 नंबर चलते हैं। दाब की इकाई क्या है? तो इसका हो जाएगा न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, जो ऑप्शन नंबर ए है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। 23 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पारसेक किसकी इकाई? पारसेक खगोलीय दूरी का इकाई क्या है? पारसेक है, जो ऑप्शन नंबर बी में। 24 नंबर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राशि अदिश है? तो अदिश है, इसका मतलब क्या है? सदिश है नहीं है। आवेग आवेग सदिश है, त्वरण भी सदिश है, बल भी सदिश है। अदिश एक है कार्य जो क्या है? अदिश है, जो ऑप्शन नंबर सी में। 25 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दो वेक्टर जिनका मान अलग है उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता, जो ऑप्शन नंबर सी में। उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता, जो ऑप्शन नंबर सी में। 26 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पारसेक नियम में से किसका मात्रक है? पारसेक किसका मात्रक है? तो दूरी का मात्रक है पारसेक, दूरी का, जो ऑप्शन नंबर सी में है। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अदिश राशि के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? सत्य है मतलब सही है। 27 नंबर का हो जाएगा। अदिश राशि का मान अक्षों के सापेक्ष अभिविन्यास पर आश्रित नहीं होता है, जो ऑप्शन नंबर डी में, जो ऑप्शन नंबर डी में 27 का। 28 नंबर चलते हैं। कौन सी मशीन वाटर फ्रेम को स्पिनिंग जेनी का मिश्रण है? कौन सी मशीन वाटर फ्रेम और स्पिनिंग जेनी का मिश्रण है? तो स्पिनिंग म्यूल हो जाएगा इसका आंसर, जो ऑप्शन नंबर बी में स्पिनिंग म्यूल हो जाएगा, स्पिनिंग म्यूल। 29 नंबर चलते हैं। किन दो भौतिक राशियों के मात्रक समान है? किन दो भौतिक राशियों के मात्रक समान है? तो वेग और चाल के मात्रक क्या है? समान है, जो ऑप्शन नंबर सी में। अब भार का एसआई मात्रक है। 30 नंबर क्वेश्चन। भार का एसआई मात्रक क्या है? तो भार का एसआई मात्रक हो जाएगा, भार का न्यूटन हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में। 30 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भार का एसआई मात्रक न्यूटन है। 31 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते। बल का विमीय समीकरण है। बल का विमीय समीकरण हो जाएगा F बराबर m/1 के मतलब ma हुआ mLT/-2, mLT/-2, जो ऑप्शन नंबर सी में है। U1 है पावर, इसका मतलब ma होगा, L/1 है, इसका मतलब La होगा, T/-2, mLT/-2, जो ऑप्शन नंबर सी में है। 32 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते। प्रकाश वर्ष डैश मापने की इकाई। प्रकाश वर्ष क्या मापने की इकाई? तो प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई, जो ऑप्शन नंबर बी में। विद्युत शक्ति का मात्रक है। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है? तो विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है? वाट, जो ऑप्शन नंबर ए में। विद्युत शक्ति का मात्रक वाट है, जो ऑप्शन नंबर ए में। 34 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 34 नंबर में है। किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? तो किस इकाई का उपयोग किया जाता है? तो मोल का उपयोग किया जाता है, मोल का, जो ऑप्शन नंबर बी में है, जो ऑप्शन नंबर बी में। लीटर किस पद्धति का मात्रक है? लीटर
तो लीटर किस पद्धति का मात्रक है? तो मीटरी पद्धति का मात्रक है लीटर। 36 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है? चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है? तो वेबर है। वेबर जो ऑप्शन नंबर डी में है। 37 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें से कौन सी राशि सदिश नहीं है? इसका मतलब सदिश नहीं है तो अदिश होगा। तो कौन है वो देखते हैं। 37 नंबर का तो बल आघूर्ण सदिश है, त्वरण सदिश है, विस्थापन सदिश है। कहता सदिश नहीं है तो सदिश नहीं है तो शक्ति। शक्ति क्या है? अदिश है। अदिश राशि शक्ति। 38 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 38 की ओर 38 में है मानव शरीर की ऊर्जा आवश्यकताओं के मापन हेतु किस मापन यंत्र मापन इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो 38 नंबर है। 38 नंबर में मानव शरीर की ऊर्जा आवश्यकताओं के मापन हेतु किस मापन इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो 38 का हो जाएगा कैलोरी। कैलोरी का उपयोग किया जाता है। 39 नंबर में देखते हैं बल की इकाई डैश। तो बल की इकाई क्या है उसके बारे में पूछा गया। तो बल की इकाई केजी मीटर सेकेंड माइनस 2 है। केजी मीटर सेकेंड माइनस 2 है। 40 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी पर लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है? कहता कौन सी कार्य की इकाई नहीं है? तो वह जगह किलोग्राम पर सेकेंड स्क्वायर। किलोग्राम पर सेकेंड स्क्वायर जो ऑप्शन नंबर सी में। 41 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता रेडियोधर्मिता की एसआई क्या है? रेडियोधर्मिता तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बेकुरेल। बेकुरेल हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 42 में प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग डैश मापने के लिए किया जाता है। देखिए कितना इम्पोर्टेंट है और कितना बार पूछा गया। तो प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग डैश मापने के लिए किया जाता है। तो 42 का हो जाएगा बी नंबर जो हो जाएगा दूरी। ओजोन परत की मोटाई किस इकाई में मापा जाता है? ओजोन परत की इकाई तो ओजोन परत की इकाई जो मापा जाता है वह है डॉप्सन इकाई। डॉप्सन इकाई में मापा जाता है जो ऑप्शन नंबर बी में है। डॉप्सन इकाई। चलते हैं 44 नंबर क्वेश्चन की ओर। 44 में दाब की एसआई इकाई क्या है? दाब की एसआई इकाई तो दाब की एसआई इकाई हो जाएगा पास्कल जो ऑप्शन नंबर बी में है। 45 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी वस्तु पर विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? इलेक्ट्रोस्कोप का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोस्कोप का उपयोग किया जाता है। 46 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि नहीं है? तो अदिश राशि नहीं इसका मतलब सदिश राशि होगा। तो बल सदिश राशि है, अदिश राशि नहीं है जो ऑप्शन नंबर बी में है। 47 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 47 में है एनीमोमीटर उपकरण का प्रयोग डैश को मापने के लिए किया जाता है। तो किसको मापने के लिए किया जाता है एनीमोमीटर का प्रयोग? तो हो जाएगा वायु की गति को मापने के लिए किया जाता है एनीमोमीटर का उपयोग जो ऑप्शन नंबर बी में। 48 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 48 में है 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है? 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है? तो 1/10⁻⁹ मीटर यानी 9 10⁻⁻9 के मीटर के बराबर होता है। तो उसको हम लिख सकते हैं 1/10⁹ मीटर। 49 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 49 में है विद्युत आवेश की एसआई क्या इकाई क्या है? विद्युत आवेश की तो विद्युत आवेश की हो जाएगा विद्युत आवेश का कूलम है। विद्युत आवेश का हो जाएगा कूलम जो ऑप्शन नंबर सी में। 1 जूल बराबर है। 1 जूल किसका बराबर है? तो हो जाएगा 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। न्यूटन गुना मीटर के बराबर है। तो 51 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
कोणीय वेग का विमीय सूत्र है कोणीय वेग का विमीय सूत्र हो जाएगा लीटर इनवर्स। तो m पर 0 l पर 0 किसी पावर 0 उसका मान 1 होता है, तो 1 गुना 1 गुना टी पर -1, तो इसका मतलब टी पर -1 हो जाएगा कोणीय वेग का विमीय सूत्र। 52 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक कूलम पर सेकेंड किसका बराबर होता है? एक कूलम पर सेकेंड जो होता है 1 एम्पियर के बराबर होता है, एम्पियर के बराबर। 53 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं। विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या है? वाणिज्यिक मात्रक क्या है? किलोवाट घंटा, जो ऑप्शन नंबर ए में। 54 नंबर की ओर चलते हैं। सावित्रिक गुरुत्वाकर्षण नियंत्रक जी का एसआई मात्रक क्या है? तो जी का एसआई मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2, जो ऑप्शन नंबर बी में। 55 नंबर और चलते हैं। एक बल 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड में 1 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है, इस बल को कहते हैं, इस बल को क्या कहते हैं? तो 1 न्यूटन कहते हैं, जो ऑप्शन नंबर बी में। 55 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 56 में चलते हैं। 56 में कहता है परिभाषा से विद्युत क्षेत्र की इकाई मीटर पर सेकेंड है। विद्युत क्षेत्र की एक समतुल्य इकाई क्या है? विद्युत क्षेत्र की समतुल्य इकाई हो जाएगा V/m हो जाएगा, V/m। शक्ति का ऐसी मात्रक है, शक्ति का ऐसा मात्रक क्या है? तो हो जाएगा वाट, शक्ति का ऐसी मात्रक वाट हो जाएगा, शक्ति का ऐसी मात्रक वाट। 58 और लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा उपकरण ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों का परिवर्तित करता है? तो परिवर्तित करता है, कौन है वह? तो माइक्रोफोन है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।